नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनि स्टडी हब बाय एम के पांडे में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, और वह विषय है टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि जिसे हम लोग शिक्षण अभिरुचि या शिक्षण अभिक्षमता भी कहते हैं। अगर आप सीटेट, यूजीसी नेट या जेटेट या कोई भी अगर आप स्टेट का टेट देना जा रहे हैं या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और समझते हैं कि शिक्षण अभिक्षमता है क्या। देखिए, शिक्षण अभिक्षमता यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड जो है, यह कोई व्यक्ति शिक्षक बनने के लिए कितना सक्षम है और उपयुक्त है ना। तो हम लोग चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं इनमें से बहुत से लोगों ने क्या क्या बताए हैं शिक्षा के बारे में। तो देखिए, शिक्षण अभिक्षमता जो है, सबसे पहले अगर हम लोग देखें स्वामी विवेकानंद के अनुसार, तो स्वामी विवेकानंद ने बताया है कि शिक्षा जो है वो क्या है। शिक्षा आपके चरित्र का, यानी कि जिससे क्या हो, चरित्र का निर्माण हो। शिक्षा क्या है? जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े और बुद्धि का विस्तार हो। बात समझ में आ रहा है कि शिक्षा क्या है स्वामी विवेकानंद के अनुसार? कि जिससे चरित्र का निर्माण हो, अच्छे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े और क्या हो, बुद्धि का विस्तार हो, और व्यक्ति अपने पैरों पर क्या हो सके, खड़ा हो सके। व्यक्ति अपने पैरों पर क्या हो सके, खड़ा हो सके। ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा बताया गया कि शिक्षा यही होता है। ठीक है। एक हमारे थे एपीजे अब्दुल कलाम, इन्होंने क्या बताया कि शिक्षण एक बहुत ही महान व्यवसाय है। शिक्षण क्या है? एक महान व्यवसाय है जो व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। ध्यान रखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा बताया गया कि शिक्षण एक महान व्यवसाय है, और ये क्या काम करता है? व्यक्ति के चरित्र को, व्यक्ति के क्षमता को और भविष्य को आकार देता है ना। आकार देने का काम कौन करता है? ये शिक्षण करता है। वहीं पे जीके चेस्टरटन के द्वारा बताया गया कि शिक्षा समाज की एक आत्मा है। ध्यान रखिएगा, बिना पढ़े आप समाज में कुछ नहीं है, बिना शिक्षा के आप समाज में कुछ नहीं है। तो शिक्षा क्या करता है? ये समाज की एक आत्मा की भांति है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती है। शिक्षा किसके द्वारा बताया गया? जीके चेस्टरटन के द्वारा। ठीक है। आने की क्या बताया गया कि किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान में अगर आप एक सफल शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए? योग्यता होना चाहिए, आपके पास बुद्धिमत्ता होना चाहिए, और आपके पास मनोदृष्टि भी होनी चाहिए। तभी आप एक वांछित, मतलब ये सब तीनों गुण का होना ही तभी आप कह सकते हैं कि आप एक सफल शिक्षक हैं। ठीक है। अब समझिए, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षण अभिक्षमता के अंतर्गत, है ना, इस पाठ्यक्रम में निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया। और इसमें क्या था कि शिक्षण अवधारणाओं को सम्मिलित किया गया है, शिक्षण उद्देश्यों को सम्मिलित किया गया है, शिक्षण विधियों को सम्मिलित किया गया है, और शिक्षण सहायक सामग्री को सम्मिलित किया गया है। हम लोग एक एक चीज को देखेंगे। ठीक है। अब देखिए, यहां पे नई शिक्षा नीति 2020 क्या कहता है? कहता है कि शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता प्राप्त करने, एक समान और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए एक मौलिक भूति है। ठीक है। मतलब शिक्षा जो होता है, ये मानव क्षमता को, पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने के लिए, एक समान न्यायपूर्ण समाज, यानी एक समान या न्यायपूर्ण समाज के विकास के लिए, और राष्ट्रीय विकास में जो बढ़ावा देने के लिए होता है, ये आपका शिक्षा मौलिक भूति है। ये किसके द्वारा बताया गया? शिक्षा नीति 2020 के द्वारा बताया गया। 2015 में क्या बात हुई थी कि 2015 में भारत सरकार के द्वारा अपनाए गए सतत विकास के लिए 2030 कार्यसूची के सतत विकास लक्ष्य 4, याद रखिएगा,
2030 कार्यसूची के सतत विकास लक्ष्य 4 में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा कार्यसूची क्या क्या था, देखिएगा। समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा, समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और 2030 तक सभी के लिए आजीवन अधिगम के अवसरों को बढ़ावा देना है। बात समझ में आ गया कि 2030 तक सभी के लिए क्या होना था कि समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा मिलनी चाहिए और 2030 तक सभी के लिए आजीवन अधिगम के अवसरों को बढ़ावा देना है। अब देखिए यहां पे क्या है कि शिक्षा एक सफल, शिक्षित और संपन्न समाज की सबसे महत्वपूर्ण नींव है। याद रखिएगा कि शिक्षा क्या है, शिक्षा एक सफल, शिक्षित और संपन्न समाज की सबसे नींव है। जैसे अगर हम लोग घर बनाते हैं तो उसका नींव क्या हो गया, एकदम सबसे बेस से चलेंगे तो उसका नींव मजबूत होना चाहिए। तो उसी प्रकार शिक्षा भी क्या है, एक सफल, शिक्षित और संपन्न समाज की सबसे महत्वपूर्ण नींव है। सामान्य तौर पर यह हमारे समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास, कैसा विकास, देखिएगा, राजनीतिक विकास और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। क्या, शिक्षा। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास और विकास के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो यह था आपका परिचय। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों। तो सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि एक अच्छा शिक्षक वही है जो खुद कभी सीखना नहीं छोड़ता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।